कोई भी आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आइल्स नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है। उनके लिए ये एक रास्ता है। इस फील्ड में जो LMIA मिलती है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो विजिटर वीज़ा है उसको आप कैसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और वो भी बिना आइल्स के। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको ना ही आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसके लिए, और किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा, और ना ही आपके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इसमें खर्च होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको अपना विजिटर वीज़ा लेना होगा। उसके कई सारे वेज हैं, आप ले सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अपना वीज़ा विजिटर अप्लाई कर सकते हैं, और उस विजिटर एप्लीकेशन का जो बेस होगा वो होगा कि मैंने अपनी कॉन्वोकेशन पर अपने पेरेंट्स को बुलाना है यहाँ पे, तो उसके बिहाफ पे उनको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपकी एज 21 से कम है तो आपको विजिटर वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा रास्ता जो होता है वो है कि आपने सिंपल अपनी वेकेशन जहाँ प्लान कर रहे हैं कोई, इस तरह का विजिटर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, पर इसके थोड़े से चांसेस कम होते हैं अगर आपका विजिटर वीज़ा कहीं और सिटीज़ या कंट्री का नहीं लगा है, क्योंकि उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि आप वापस कनाडा से यहाँ पे अपनी बैक होम कंट्री में जाएंगे या नहीं। इसी वजह से उस विजिटर वीज़ा के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो नंबर 1 जो स्टेप आता है कि सबसे पहले आपको अपना विजिटर वीज़ा जो है वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना है अगर, तो उसके लिए आपको LMIA चाहिए होगी। तो LMIA होती है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो बेसिकली LMIA क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको एक बंदे की ज़रूरत होती है अपने काम के लिए, और यहाँ पे अगर उसको वो बंदा नहीं मिलता है तो उसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन डालता है ESD में, एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा में। उसके बाद अगर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो उसको LMI दे देते हैं, और उसके बाद वो अपना जो है एम्प्लॉय है फाइंड करना शुरू कर देता है। अगर आपने जॉब बैंक पे ऑलरेडी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको वो एम्प्लॉयर कॉल कर सकता है, और आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एम्प्लॉयर है जो ढूंढ रहा है अभी किसी बाहर फॉरेन वर्कर को एज एन इमिग्रेंट, और वो उसकी कंट्री से आपको यहाँ पे बुला सके ऑन द बेसिस ऑफ LMIA। तो आप इजीली अपना जो एम्प्लॉयर है jobbank.com पे जाएंगे, वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, और अगर किसी भी एम्प्लॉयर को चाहिए होगा LMIA वाला पर्सन तो वो वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं इजीली। वहाँ पे फिल्टर्स पे जाके आपको क्लिक करना है और आपको मिल जाएगी, और उसके लिए आपको आइल्स नहीं देनी होती है। आपको अगर LMIA अप्रूव हो जाती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है, तो आपकी अपनी कंट्री से ही PR लग के सीधा आप आओगे। आपको ना ही स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत होती है, ना विजिटर वीज़ा मिलेगा, आपको सीधी डायरेक्ट ही PR ही मिलेगी। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले फ्लैग पोलिंग होगी। जो कनाडा का जब बॉर्डर होता है वहाँ पे आपके वो सारी चेकिंग करते हैं कि हाँ इस बंदे ने बुलाया है, और किस बिहाफ पे आप यहाँ पे आए हो। आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, मतलब सारा वो बेसिक जांच करते हैं कि ये लेजिट बंदा है, ऐसे नहीं आ गया है कोई। तो गाइज, फ्लैग पोलिंग जो होगी वो आपका फाइनल स्टेप होगा। तो फाइनल आपको फ्लैग पोलिंग के बाद आपका सारा प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब LMIA में आपको एक बात का जो ध्यान रखना है वो है कि आपको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो आपसे बहुत सारे पैसे मांगेंगे। कई लोग तो LMIA देने के $30,000 तक भी लेते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ है वो इलीगल है। एम्प्लॉयर आपसे किसी भी तरह के पैसे नहीं चार्ज कर सकता है, वो सिर्फ आपके जो फाइल का प्रोसेसिंग होता है वही पैसे ले सकता है, उसके अलावा वो भी नहीं लेता है। पर यहाँ पे बहुत सारे मैंने एम्प्लॉयर्स देखे हैं। मेरे फ्रेंड के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है वो था कि उसने $28,000 लिए थे उससे, जो कि उसको मतलब 2-3 साल में उसको वापस करने थे। उस बंदे के साथ क्या हुआ था कि उसकी PR तो थी, वो कंपनी के थ्रू लग रही थी, पर कंपनी की मतलब पता नहीं किसी वजह से मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि उसकी जो जॉब है वो नॉक बी में नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से मतलब वो प्रूफ नहीं कर पाया कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ सही है, पर किसी वजह से मतलब बाकी बंदों की तो PR हो गई उसी जॉब से ही, पर उसकी PR नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से उसको मूव करना पड़ा किसी और प्रोविंस में, और उसको LMIA ढूंढनी पड़ी। और जब उसको LMIA मिली, उसको किजीजी के थ्रू LMIA मिली थी, उसने फाइंड किया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हो किजीजी ऐप के थ्रू। वहाँ पे बहुत सारे जो ट्रक ओनर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते रहते हैं, ऐसे भी किसी को अगर LMIA चाहिए होगी तो मेक श्योर करें कि पर वो बंदा लेजिट हो, आपसे मतलब ऐसे पैसे ना मांगे। क्योंकि $28,000 मेरे फ्रेंड ने जो पे किए हैं वो बहुत होते हैं, मतलब 16-17 लाख रुपया हो जाता है वो, मतलब कम नहीं होती है अमाउंट। सो आप मेक श्योर करें कि आप ऐसे किसी बंदे के साथ ना फंसें, क्योंकि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अभी जो LMIA आती है, जैसे केयर गिवर हो गए, इस फील्ड में जो LMIA मिलती है वो बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि
इस फील्ड की जो टाइम पीरियड है आप चेक कर सकते हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कह लो कि बंदे यहाँ पे कम है पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। और विजिटर वीज़ा के लिए आपको सिर्फ $100 ही पे करने होते हैं, उसके अलावा आपका कोई चार्जेस नहीं पे करना है आपको। मैंने देखा है कि आप जो हमारी होम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो पता नहीं 10-10, 12-12 लाख रुपए ले रहे हैं सिर्फ विजिटर वीज़ा के। तो आपको ऐसे एजेंट्स के पास भी नहीं जाना है, आप खुशी खुशी जैसे जो उनकी बेसिक फ़ीस होती है अप्लाई करने की एप्लीकेशन वो सिर्फ पे करनी है, 5-10 हज़ार रुपये जो होती है। उसके अलावा नहीं आपको कोई भी पैसा पे करना है विजिटर वीज़ा के लिए। तो यही है कि आपने अगर आइल्स नहीं कर पा रहे हैं और आपने सीधा PR आना है तो यही थोड़े से बेसिक स्टेप हैं कि आप LMIA लें। यहाँ पे एम्प्लॉयर है कोई भी, उसको फाइंड आउट करें, वो आपकी LMIA यहाँ से लगाएगा और उसके बाद आप अपनी बैक होम कंट्री से डायरेक्ट PR होके आएंगे यहाँ पे। और यही बेसिक जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं है। और विजिटर वीज़ा के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, अपना पैसा बचा के रखें यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको बहुत सारे पैसों की। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि कैसे आप बिना आइल्स के आ सकते हो। तो LMIA एक रास्ता है जिसमें आपको कोई भी आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आइल्स नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है। उनके लिए ये एक रास्ता है। और LMIA का एक ये भी फ़ायदा होता है ना भी, आप सीधा PR आ रहे हो तो आपको जो फर्स्ट जो स्ट्रगल होता है वो आपको फेस नहीं करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात होती है LMIA की। तो आपका जो स्टूडेंट का जो स्ट्रगल पीरियड होता है ना, उसमें आपके बहुत पैसे बच जाते हैं, फीस नहीं देनी पड़ती है आपको। ये सारे स्टेप्स आप जो है मिस कर देते हो इसमें। तो आई थिंक LMIA इज़ ए रियली गुड ऑप्शन फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी सम एक्सपीरियंस इन देयर ऑन प्रोफेशंस। तो अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आप LMIA के लिए ज़रूर अप्लाई करें और कनाडा में आए जल्दी से जल्दी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की, जितनी भी मुझे जानकारी होगी मैं ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दे पाऊं। और यही था आज की वीडियो में। मेक श्योर करें कि आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।